जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। मैंने कहा था इससे पहले उत्पन्नम सद्द्रव्यम क्षणं निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति। उत्पन्न द्रव्य निर्गुण हो सकता है। तो मेरा यह उत्तर यह है कि यह नियम उत्पन्न द्रव्य में लगेगा, और भगवान तो उत्पन्न होते ही नहीं। वो तो अजोऽपि व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। गीता के 14 अध्याय का 6वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी प्रकृति नहीं छोड़ सकता। प्रकृतिम माने स्वरूपम, अपने स्वभाव को भगवान नहीं छोड़ते, अपने स्वरूप को भगवान नहीं छोड़ते। इसीलिए यह निश्चित हो गया कि किसी भी परिस्थिति में गुण भगवान को नहीं छोड़ते। दूसरी बात यह भी निश्चित हो गई कि ये गुण माया के नहीं है। ये गुण भी भगवान है और गुणी भी भगवान है। गुण और गुणों में स्वरूप संबंध है, अभेद संबंध है। जैसे नीलो घटः में अभेद संबंध है, नील विशिष्टो घट है। उसी प्रकार स्वरूप संबंध में गुण विशिष्टो गुणी भगवान राम है। तो जब गुण को नहीं छोड़ सकते हैं और गुणी गुण को नहीं छोड़ सकता, तो यह कैसे संभव है? आप भगवान से कहिए कि आप अपना वात्सल्य छोड़ दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं अपना वात्सल्य छोड़ दूं तो मुझे कोई भगवान मानेगा ही नहीं। एक बात कहकर विराम लूंगा। सब लोग भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। आपने रामचरितमानस में ही पढ़ा होगा, नमामि भक्त वत्सलम। और वत्सल का क्या अर्थ होता है? वत्सल का बड़ा मधुर अर्थ है। वत्सल माने वत्सं लेहि इति वत्सलः, जो बछड़े को चाटती है उसे वत्सला कहते हैं। वत्सं लेहि इति वत्सला, अर्थात जो बछड़े को चाटे उसको वत्सल कहेंगे। ले ही माने चाटना होता है। गाय को वत्सला इसलिए कहते हैं क्योंकि गाय बछड़े को चाटती है। जन्म देने के बाद भी अपनी पीड़ा को भूलकर गाय बछड़े को चाटती है।
न जाने क्या उसको चाटने में रस मिलता होगा। भगवान ने सोचा कि लोग तो मुझे भक्त वत्सल कहते हैं, पर मैंने कभी अपने बच्चों को चाटा नहीं। और एक बात बताऊंगा, यह चाटना गुण मनुष्य का कभी हो ही नहीं सकता। मनुष्य में मां कभी भी अपने बच्चे को नहीं चाटती। बछड़े को तो गाय चाटती है, और गाय तो पशु है। भगवान ने सोचा कि एक बार तो कम से कम भक्त को चाट लूं, फिर भक्त वत्सल कहलाना ठीक होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अपने वात्सल्य गुण को प्रमाणित करने के लिए भगवान ने कहा कि चलो अब नृसिंहा अवतार ले लेते हैं। अरे हिरण्यकश्यप को मारना ही था, तो नीचे से शेर बन लेते और ऊपर से मनुष्य बन लेते। परंतु मुख की ओर से सिंह क्यों बने और नीचे की ओर मनुष्य क्यों बने? इसमें दो कारण है, क्योंकि भगवान को दो उद्देश्य पूरे करने थे। भगवान को प्रहलाद को गोद में भी लेना था और चाटना भी था। तो भगवान ने सोचा कि गोद में लेने के लिए तो मनुष्य बनना पड़ेगा, क्योंकि पशु अपने बच्चे को गोद से नहीं ले सकता। पशु अपने बच्चे को गोद में नहीं ले सकता। तो अंक में बिठाने के लिए नीचे से भगवान मनुष्य बन गए और चाटने के लिए सोचा कि पशु ही चाटता है। तब सिंह बनकर भगवान आनंद करने प्रहलाद को चाटा, और इस प्रकार चाटने के कारण ही भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसका अर्थ यह है कि जैसे गुणों को भगवान के प्रति प्रेम है, उसी प्रकार भगवान को भी गुणों के प्रति प्रेम है। अपने गुणों की रक्षा करने के लिए, वात्सल्य को सिद्ध करने के लिए आज भगवान नृसिंह बन रहे हैं। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीव्यर्थ दधात कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। इसलिए परमात्मा गुणों को नहीं छोड़ना चाहते और गुण परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहते। अतएव एक ऐसा गुण जो बहुचर्चित गुण है और जिसका नाम है पतित पावनत्व। सब लोग गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यह पतित पावनत्व गुण जो है, उसने सोचा
कि मेरा कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। तब भगवान ने पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है? बोले कि पतित का अर्थ क्या होता है? भगवान ने कहा गिरा हुआ। कोई गिरे तब तो भगवान पावन करेंगे। साकेत लोक में कोई गिरता ही नहीं जिसे भगवान पावन करें। अयोध्या में कोई गिरा ही नहीं, वहां तो भगवान ही स्वयं गिर रहे थे। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। अयोध्या में भगवान ही गिर रहे थे। जब रघुपति ही पतित हो रहे हैं तो पतित पावन वो क्या करेंगे? इसलिए भगवान ने निर्णय लिया कि पतित पावनत्व गुण का प्रयोग करना है। जो पतित हो उसी को तो भगवान पावन करेंगे। और पतित शब्द का एक और बहुत बढ़िया अर्थ है। पति में दो शब्द हैं, पति और इत। इत का अर्थ होता है दूर जाना। पत्यु इति पतिता, जो अपने पति से दूर चली गई हो वह है पतिता, और उसी को पावन करना है। अब भगवान ने देखा कि एक ही ऐसी महिला है जो दोनों प्रकार से पतित है। गिर भी पड़ी है और पति से बिल्कुल दूर चली गई। अब उसी को पावन करना पड़ेगा। जिसको पति भी छोड़ देता है उसको रघुपति पावन करते हैं। यही तो उनका पतित पावनत्व है। अहिल्या को पति ने छोड़ दिया है और वास्तव में गलती अहिल्या की है। अहिल्या यह जान चुकी है कि छद्म वेश धारण करके इंद्र उससे मिलने आ रहा है। मुनिवेशं सहस्राक्षं विज्ञाय रघुनंदन, मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मतिं चकार दुर्भेद्या देवराज कुतूहलात्। अहिल्या जान चुकी है कि इंद्र है, ये गौतम नहीं है। इंद्र को जानकर उसने इंद्र के प्रेम को स्वीकारा। तो रामचरितमानस कहती है, पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। पति को ठग कर जो दूसरे पति से प्रेम करती है उसे रौरव नरक मिलता ही है। अहिल्या को मिलना चाहिए रौरव, और भगवान उसे दे रहे हैं गौरव। ऐसा भगवान अपने पतित पावनत्व गुण को चरितार्थ करने के लिए कर रहे हैं।
और यही अहल्या उद्धार का प्रकरण है। पर शतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोड़ी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अति सैबर भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही अति सैबर भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बही। यही अहल्या उद्धार की पूर्व भूमिका है। परमात्मा अपने पतित पावनत्व गुण को प्रकट करने के लिए ही इस लीला का प्रस्ताव कर रहे हैं। अर्थात पतित पावनत्व ने कहा कि जब तक अहल्या का उद्धार नहीं होगा तब तक मेरा प्रयोग नहीं होगा, और यदि यह प्रयोग नहीं होगा तो मेरा भगवत्व सिद्ध नहीं होगा। अतः भगवान ने अहल्या उद्धार की लीला रची। शेष चर्चा कल करेंगे। कुछ मिनट कुछ पल भगवान का नाम ले लेते हैं। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री चित्रकूट कामत मंदाकिनी मैया की जय। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जी की जय। जय जय श्री सीताराम।